हर हर महादेव। सभी को मेरा प्रणाम, छोटे को प्यार, दुलार, आशीर्वाद। आज मैं बात करूँगी इस वीडियो में मैं बात करूँगी सूर्य के बारे में। सूर्य, सूर्य जो ग्रहों का राजा है, मन का कारण है, कारक है, आत्मा, सम्मान का कारक है। आज हम सूर्य पे बात करेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य देखिए, कहते हैं ना, कुछ लोग अंधविश्वास जैसे लोग हैं, कहते हैं हमने किसको देखा है? लेकिन इस पूरे पृथ्वी पे 2 भगवान को सब देखते हैं। 2 भगवान सब देखते हैं। देखने को तो एक माता भी हैं, उनको भी सब देखते हैं, लेकिन ये 2 भगवान 9 ग्रह में 2 ग्रह को आप देखते हो। पूछेंगे क्या? पूछोगे क्या? सूर्य और चंद्रमा दोनों आसमान में हैं, एक दिन का है, एक रात का है। सूर्य और चंद्रमा हमेशा चलते रहते हैं हमारे जीवन में, हमेशा उसका काम होता रहता है। तो आप कुंडली में बचपन से, मैं नहीं कहती कि अंधविश्वास करो, हमेशा कुंडली लेके इधर-उधर देखो, लेकिन अपनी कुंडली के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए कि हमारे कुंडली में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अच्छा है उसको छोड़ दो, जो बुरा है उसको थोड़ा-थोड़ा रिपेयरिंग करो। क्यों? जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, किसी में मार्क्स कम आ जाते हैं तो मैडम क्या बोलती हैं? एक्स्ट्रा क्लास। उसी सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा क्लास करवाती हैं। उसी तरीके से जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर है या कोई इसी प्रकार से दोष है, तो उसको थोड़ा-थोड़ा रिपेयरिंग बचपन से करते चलिए, करते चलिए। जैसे कि आपको पीएचडी करना है, लेकिन शुरुआत तो आप छोटे से ही करते ना, प्ले ग्रुप से ही प्ले से ही पढ़ते हो ना, छोटा 1 फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6 ऐसे ही करके तो पढ़ते हो। शुरुआत तो बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रहों के बारे में भी आप पहले से ही बच्चे का थोड़ी-थोड़ी उन बच्चे की उसी वैसी आदत डाल दीजिए। जैसे कि जैसे मान लो आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य राहु के साथ बैठ गया, सूर्य राहु के साथ बैठ गया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? पिता के साथ दिक्कत आएगी, पिता को परेशानी आएगी किसी न किसी तरीके से, चाहे या तो बच्चे का पिता का व्यवहार अच्छा नहीं होगा, एक-दूसरे का तालमेल अच्छा नहीं होगा, दोनों की बनेगी नहीं, व्यवहार विचारों का मतभेद हो सकता है, या तो पिता की तबीयत खराब हो जाएगी, या तो पिता कहीं दूर उनसे दूरियाँ हो जाएगी, जैसे कि वो या तो वो हॉस्टल में चले जाएँ, या तो पिता कहीं नौकरी के लिए चला जाए, दोनों में दूरियाँ हो जाती हैं। उनका सुख में कमी आना, सुख में कमी मतलब दोनों दूर हो गए ना, तो दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, दोनों एक-दूसरे की सेवा भी नहीं कर सकते। वहाँ पे रह के प्रेज़ेंट में यदि पिता बाहर जाके पैसा देता है, तो पैसा ही देगा ना, सेवा तो करेगा नहीं। अब बेटा बाहर जाता है, तो बेटा तो पैर दबाएगा ना, मान लो चाय-पानी उनके हाथ में पकड़ाएगा ना, सेवा तो हुई नहीं, तो दूरियाँ बन जाती हैं। सूर्य राहु ग्रहण दोष बनाता है। ग्रहण लग जाना, आपके मान-सम्मान पे हानि होना। कई बार ऐसा काम होता है जो आप करते नहीं हो और उसका भी ब्लेम आपके ऊपर लग जाता है। कई बार ऐसा होता है, वो क्यों होता है? सूर्य की गड़बड़ी की कमज़ोर की वजह से। सूर्य राहु होने से, ग्रहण दोष होने से पिता को दिक्कत, सम्मान में ग्रहण लगता है, दिक्कत आती है आपको, और पितृ दोष लग जाता है। पितरों का दोष लग जाता है। पितरों का दोष का मतलब होता है, जैसे आपके घर के जो पितृ हैं, उनका विशेष आशीर्वाद आपसे वंचित रह जाता है। आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद नहीं होता, पितृ दोष लग जाता है। उस बच्चे की कुंडली में ये पितृ दो ये दोष उनके में आता है, जिनके घर में कुछ पितरों का है, कोई अकाल मृत्यु हो जाए या किसी प्रकार का कुछ न कुछ समस्या आ जाती है, और वो दोष उस जिस बच्चे की कुंडली में आता है, उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन अचानक उसके हाथों से ऐसी कोई काम हो जाता है कि जो 99% अच्छा काम किया होता है, और एक गलत करके उसके सारे किए कराए पे क्रॉस लग जाता है। जो सूर्य ग्रहण की वजह से होता है। उसके बाद सूर्य चंद्रमा हो जाए, अमावस्या योग। अमावस्या योग में भी क्या होता है, एक तरफ से वो सूर्य डैमेज हो जाता है। ओवरथिंकर तो ठीक है, चिंताएँ बहुत बनी रहती है, डिसीज़न्स नहीं ले पाते, कन्फ्यूज़न बना रहता है।
उसमें भी दिक्कत आती है। यदि सूर्य शनि के साथ बैठ गया, इसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष बढ़ा देता है। कितना भी मेहनत करो काम ही नहीं बनता है। घूम फिर के बस 0/0 पे आ जाता है इंसान। परेशानियाँ बनी रहती हैं। सूर्य केतु ठीक-ठीक है, चलो इसका तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन परेशानी आती है सूर्य को सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यदि सूर्य ग्रहण है आपकी कुंडली में बचपन से ही, सूर्य को जल चढ़वाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। चलिए मैं ये भी कहती हूँ आदित्य हृदय स्तोत्र सब नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप जब सूर्य को जल चढ़ाएँ, उसमें रोली चावल डाल के जल चढ़ाएँ, तो ओम घृणी सूर्याय नमः कर लीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करते हुए सूर्य को एकदम ऊँचाई से जल चढ़ाइए। और मान ये तो करना ही करना है बच्चे को बचपन से ही, नहीं तो घृणी सूर्याय नहीं करना है तो उस बच्चे को जिसकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है, उसे बचपन से ही गायत्री मंत्र का पाठ करवाइए। उसको आदत डालिए। बचपन से ही उसके रोम-रोम में गायत्री का गायत्री के जाप भरिए। जितना वो गायत्री के शरण में जाएगा, उतना उसके जीवन में खुशियाँ आएँगी। क्यों? क्योंकि जब पिछले जन्म का कुछ मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि पिछले जन्म में कुछ गायत्री उपासक होते हैं, उनकी साधनाएँ कम छूट जाती हैं तब भी इस जन्म में ये दोष बन के आता है। तो आप गायत्री का पाठ करिए जितना हो सके, ये करिए, ठीक है? दूसरा काम करिए कर सकते हैं तो, रविवार के दिन नमक नहीं खाना। नमक नहीं खाना ऐसा फास्टिंग कर लीजिए आप। और गुड़ गाय को खिला दीजिए। बस इतना काम कर दीजिए, बचपन से ही आदत डाल दीजिए आप। क्या इससे क्योंकि सूर्य खराब है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी समस्या आएगी। ऊँचा पोस्ट मिलने में दिक्कत आएगी। किसी कारण से, किसी ग्रह की वजह से, किसी राजयोग के कारण आपको मिल भी गया तो टिकने में दिक्कत आएगी। और इंसान तब बहुत टूट जाता है जब वो कुछ करता नहीं है, उसको ब्लेम बहुत बड़े-बड़े मिलते हैं। बदनामी बहुत लगती है। वो बहुत सही होता है, उसके बाद भी लोग सब उसको गलत ही समझते हैं। इंसान टूट जाता है। मैंने खुद ने मेरी कुंडली में भी सूर्य ग्रहण है। मेरी कुंडली में सूर्य ग्रहण है। आप बिलीव नहीं करेंगे मैंने खुद ने देखा है। मैंने किताब पढ़ा एक अलग बात है, इस ज्ञान के लिए। मेरी बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं आपको ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मेरे हाथ में बहुत पहले बहुत छोटी-सी रेखा थी सूर्य की। बहुत छोटी-सी रेखा थी सूर्य की। अब मैं कैसे आपको बताऊँ एकदम इत्ता-सा सूर्य की रेखा थी। आपको शायद नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक छोटी-सी रेखा थी, हुआ करती थी। इसमें नहीं दिखेगा शायद। लेकिन मैंने जप किए, इतना करा कि मेरी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे देखो रेखा बड़ी होने लग गई, यहाँ तक आने लग गई धीरे-धीरे। देखो, मैंने खुद ने देखा है, लेकिन हाँ, ये एक दिन में नहीं हुई। ये जो यहाँ से रेखा यहाँ तक आई है ना, वो एक दिन की नहीं है, समय लगा, काफ़ी समय लगा। मैंने बहुत हवन किए, बहुत जप किए, तब जाके मेरी ये रेखा यहाँ पे जो हल्की-सी थी, वो यहाँ तक आ रही है। तो होता है काम, काम होता है। दिल से करो, बहुत अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। किसी को बताने के लिए नहीं करो, खुद के लिए करो, आपके कार्य सिद्ध होंगे। रेखाएँ चेंज होती हैं, आप कर्म करके देखो। आप देखेंगे कि आपका मान-सम्मान बढ़ने लगा। हाँ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई, मुझे हमेशा लोग गलत समझते हैं कई बार, लेकिन हाँ, मैंने मान-सम्मान भी कमाया। मैंने मान-सम्मान भी कमाया। तो सही है, ठीक है। वो अपना असर देखता रहता है, लेकिन मैं बीच-बीच में पूजाएँ भी थोड़ा-थोड़ा छोड़ देती हूँ। इसकी वजह से मुझे भी समस्या आती है। लेकिन यदि मैंने यही काम बचपन से किया होता तो मुझे आज ये समस्या अभी तक नहीं आती। मेरा कब का खत्म भी हो जाता। अब जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ, तब मैंने इसको करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे चीज़ें बनना शुरू होंगी। तो ये चीज़ें हैं, ये करिए, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। आप फास्टिंग से अपने बहुत सारे दोषों को सही कर सकते हो। बस जानकारी रखनी आनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए।
जानकारी होगी तभी आप कर सकोगे। यदि आपको पता है कि आज बारिश होने वाला है तो आप पहले से घर पे से छाता लेके जाओगे। लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो आप कैसे जाओगे? भीग जाओगे। तो उस भीगो मत, छाता लेके जाओ। मतलब अपनी कुंडली का विश्लेषण पहले से करके करवा के रखो और उसके द्वारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सॉल्यूशन है, उसको पहले से करवा के रखो। और जो भी आपकी ये जो समस्या है धीरे-धीरे आपके सॉल्व होने लगेगी। आप करके देखिए। नमस्कार।